वेलकम फ्रेंड्स टू लर्न HTML फॉर वेब पेज डेवलपमेंट। आज हम सीखेंगे कि पेज को सेंटर में कैसे सेट करते हैं, उसकी पोजीशन हम सेंट्रलाइज कैसे करते हैं। जब हम अपने HTML डॉक्यूमेंट को लिख रहते हैं, उस वक्त जब हम कोडिंग करते हैं तो जो हमें अपनी वेब पेज पर हमारा लिखा हुआ या हमारा कंटेंट है वो पेज के सेंटर में दिखाना है, तो हमें उसके लिए सेंटर टैग का यूज़ करना पड़ता है। सेंटर टैग के अंदर हमें हमारा जो कंटेंट है, चाहे वो हमारा हेडिंग हो, चाहे हमारा पैराग्राफ हो, चाहे वो हमारे इमेजेस हो, हमें को डालना होता है। इसका फॉर्मेट सामने है। मेन फॉर्मेट सबका सेम है, लेकिन जब हम बॉडी टैग के अंदर आते हैं, हम H1 या जो भी दूसरे हेडिंग्स डालते हैं, उसके बाद हम सेंटर लगाते हैं, सेंटर टैग का यूज़ करते हैं। उसके बीच में हम अपना कंटेंट लिखते हैं और फिर हम उसको क्लोज़ करते हैं। लेकिन जो हमारा टैग है या पैराग्राफ है, उसके अंदर ही हमें वो लिखना है सेंटर, माना सेंटर के अंदर हमारे कंटेंट आ गए और जो टैग था वो उसके बाहर है। उसी तरह पैराग्राफ में भी होगा। तो उसको प्रैक्टिकल कैसे करते हैं और उसमें चेंजेस करके हम देखते हैं कि हमें वो किस तरह से हमारे वेब पेज पे दिखाई देता है। हमारा फॉर्मेट सब कुछ सेम रहेगा। लेस देन मोर देन के साइन के अंदर एक्सक्लेमेशन साइन, उसके अंदर हमारा डॉक टाइप डॉट HTML, उसके बाद HTML, हमारा हेड, टाइटल, यहाँ पे लिख देती हूँ पोजीशन सेट एंड सेंटर। टाइटल, पोजीशन सेट के जगह पे टेक्स्ट पोजीशन सेट लिख देते हैं, अच्छा रहेगा ये। बॉडी, यहाँ है हमारा H1। अब मैं यहाँ पे माई अब मैंने लिखा माई गार्डन। मैं यहाँ पे पैराग्राफ में एक गार्डन का ही ऐसे लिख देंगे। A garden is a plant showing a house that is used for cultivating new plants, flowers and fruits, tree, other form of nature।
मैंने पैराग्राफ क्लोज कर लिया। बॉडी टैग भी हम क्लोज करेंगे और HTML जो हमारा ये डॉक्यूमेंट है वो भी हम क्लोज करेंगे। अब इसको हम कर लेते हैं, फाइल में जाके सेव एज, हमारा डेस्कटॉप ऑल फाइल, मैं यहाँ पे फाइल का नाम कुछ भी दे देती हूँ, center.html सेव। ओके, मेरा फाइल यहाँ पर आ गया। मैं इसको ओपन करती हूँ विथ गूगल क्रोम। अब मैंने कोई सेंटर टैग यूज़ नहीं किया है। अब सेंटर टैग यूज़ करके देखते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं। सेंटर, यहाँ पर भी बैकस्लैश देना है, सेंटर सेव करके इसको हम सेव करते हैं। फिर से कोई भी चेंजेस करते हैं तो उसको पहले सेव करिए। फिर हम इस पेज को ओपन करके देख लेते हैं। यह हमारा माय गार्डन सेंटर में आ गया। इसी तरह से हम पैराग्राफ में भी करते हैं सेंटरिंग, और वहाँ पे भी सेंटर टैग यूज़ करते हैं। सेव करते हैं और फिर हमारे पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं तो हमारा ये देखिए पोजीशन सेंटर में आ गया। इसको जैसे हम ब्रेक टैग यूज़ किए थे तो हम ब्रेक टैग को भी यहाँ पे कहीं पर यूज़ करके देख लें। जो VR, इसको सेव कर ले, इसको रिफ्रेश कर ले। अब आप देखिए हमारा वो टैग जो एक पूरा लाइन था, VR टैग हमने सीखा हुआ है तो हमने VR टैग यहाँ पे लिख दिया तो वहाँ से वो स्पेस एम्प्टी हो गया और वो उसके नीचे आ गया। तो इसी तरह से हम इस टैग को यूज़ करेंगे और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते जाइए। थैंक यू। यदि हम सेंटर टैग को पैराग्राफ या हेडिंग टैग के पहले भी लिखते हैं तो इसमें कोई फ़र्क नहीं आता है। तो उसको भी हम देखते हैं कैसे। जैसे मैंने सेंटर पैराग्राफ टैग के बाद लिखा था, अब मैं उसको पैराग्राफ टैग के पहले लिख देती हूँ। तो जो क्लोजिंग टैग था उसको भी मुझे पैराग्राफ टैग के बाद लिखना पड़ेगा। मैं इसको लिखती हूँ, सेव करती हूँ, लिफ्ट करती हूँ, तो भी मुझे इसमें कोई भी चेंजेस नहीं लगते। मीन्स आपको आपके कंटेंट को इस टैग के अंदर ही लिखना है। आप इस टैग के अंदर लिखा हुआ ही सेंटर में दिखाई देगा। यदि ये टैग को मैंने कहीं और बीच में डाल दिया, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो वो सेव करके देखो तो क्या होगा, इस तरह से होगी। जो मैंने सेंटर में लिखा था वो सेंटर में आ गया और जो सेंटर पे कंटेंट जो था सेंटर टैग के अंदर नहीं है वो हमारा यहाँ पे बाहर दिख रहा है। तो इसके लिए हमारा जो कंटेंट होगा वो हमारा पूरा का पूरा सेंटर टैग के अंदर ही आना चाहिए। ओके, होप आपको अच्छे से सब समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू।
आपको मेरा वीडियो कैसा लगा वो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जो इसके आगे के जो भी सेशंस है वो वीडियोस मैं आपको बहुत आसानी से दिखा सकूं। थैंक यू।